गहलोत सरकार के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने जयपुर में जेडीए अधिकारियों की पहली बैठक ली। बैठक से पहले जैसे ही धारीवाल जेडीए पहुंचे, अधिकारियों और कर्मचारियों ने पूरी गर्मजोशी के साथ धारीवाल का स्वागत किया। इस दौरान सभी अधिकारियों ने यूडीएच मंत्री को पिछली सरकार के कामकाज का ब्यौरा देते हुए बकाया कामों का प्रेजेंटेशन भी दिया। बैठक में जेडीए आयुक्त टी रविकांत समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। आप खुद देखिए क्या कुछ खास निकला जेडीए बैठक में। जेडीए के वर्किंग के बाबत आज काफी कुछ विचार विमर्श हुआ है। हमने जेडीए को ये बोला है कि भाई पार्किंग के लिए कहां पर जमीन उपलब्ध हो सकती है, एक तो उसकी तलाश की जाए, आइडेंटिफिकेशन किया जाए। क्योंकि मोटी बात यह है कि पिछली गवर्नमेंट, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो रामनिवास बाग में जो पार्किंग बनी, उसके बाद में इन 5 सालों में कोई नई पार्किंग जयपुर में नहीं बन पाई। हमारा विचार ये है कि हर बाजार में और हर उस स्थान पर जहाँ पर पार्किंग की आवश्यकता है, पार्किंग के बगैर जो है वहाँ पर लोगों को काफ़ी परेशानियाँ महसूस होती हैं, वहाँ पर जो है आइडेंटिफिकेशन हो ताकि वहाँ पर पार्किंग का इंतजाम किया जा सके। न्यू जनरेशन किस तरीके से हो सकता है, कहाँ से पैसा आ सकता है, क्योंकि फिलहाल जेडीए के ऊपर काफ़ी बड़ा कर्जा है और कर्जा की जो किस्तें हैं वो मार्च से चालू हो जाएंगी। तो मार्च से और ज़्यादा आर्थिक स्थिति जो है, जो छोड़ के गए प्रीवियस गवर्नमेंट छोड़ के गई है, उसके वजह से काफ़ी कुछ सेटबैक हमें मिल रहा है कि हम नए काम अभी फ़िलहाल स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक कि आर्थिक स्थिति यहाँ की मजबूत न हो। और मुझे उम्मीद है कि 2019 में इस आर्थिक स्थिति से हम निपट लेंगे और काफ़ी कुछ मजबूती की तरफ जेडीए आ जाएगा, ताकि नए वर्ष अपने हाथ में लेकर के और नए काम जो है जयपुर में और किए जा सकते हैं। जेएनएन मार्ग है, जेएनएन मार्ग पर भी एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर ओटीएस के पास में, जहाँ पर कि अंडरपास की एक आवश्यकता बन सकती है, तो उसको भी देखा है कि भाई उसको किस तरीके से बन सकता है, नहीं बन सकता। जहाँ आपका जेडीए सर्किल है, तो जेडीए पॉसिबिलिटीज़ हैं कि नहीं है यहाँ पर अंडरपास बनने की, तो ये भी एक तय किया गया है। पुराने जो काम चल रहे हैं, चाहे वो दुर्गति नदी का हो, चाहे सोडाला का हो, चाहे और दूसरे आरओबी जो 5 आरओबी जो बन रहे हैं, आरओबीज और आरयूबीज बन रहे हैं, वो भी टाइमली किस तरीके से पूरे हो जाए, इस बाबत भी जो है डायरेक्शंस दिए गए हैं। कुछ ये हैं वो है, तो उस पर भी विचार करने के लिए क्या गया कि पीएनआर का किस तरीके से सोल्यूशन हो सकता है, रेगुलाइजेशन किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से हो जाए, और पीएनआर के अलावा भी जहाँ पर भी पट्टे वितरित हो सकते हैं, रेगुलाइजेशन हो सकता है, वो रेगुलाइजेशन के लिए भी जो है ये सोच विचार किया गया है। और अकाउंट ये जो आपके एडवोकेट जनरल हैं, उनसे भी इस बारे में बैठ करके विचार किया जाएगा। रिजर्व प्राइस जो जेडीए तय करता है, लेकिन उस रिजर्व प्राइस पर ऑक्शंस नहीं हो पाते, क्योंकि रिजर्व प्राइस में कई तरह की बातें होती हैं। उसमें एकदम पैसा, उसके एक तो इंस्टॉलमेंट नहीं होते, 25% आपको उसी वक्त जमा कराना पड़ता है और फिर 90 डेज के अंदर पूरा पैसा जमा कराना पड़ता है। तो ये भी सोचा गया है कि उसके क्या हम इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं, ईयरली इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं, 25% जमा कराने के बाद में ईयरली कर लें, हाफ ईयरली कर लें, क्वार्टरली कर लें, इस तरीके के इंस्टॉलमेंट कर लें ताकि पेमेंट करना उसके लिए जो परचेजर के लिए जो है वो आसान हो जाए। सेटलमेंट कमेटी बनाने की बात है, जेडीए लेवल पर एक सेटलमेंट कमेटी बने, तो जो छोटे डिस्प्यूट्स हैं, चाहे वो कोर्ट में हों और चाहे वो कोर्ट के बाहर हों, जैसे ट्रांसपोर्ट नगर है, ट्रांसपोर्ट नगर के बाद में लोहा मंडी के केसेस हैं, ये बरसों से चले आ रहे हैं, लेकिन उनको किस तरीके से निपटाया जा सकता है, बैठ करके बातचीत की करके जाते थे, उसके लिए जेडीए के लेवल पे एक कमेटी बन जाए, तो और कमेटी बन जाए, उनको टारगेट दिया जाए बाकायदा के एक दिन में एक केस तो कम से कम निपटाइए आप। तो इस तरीके से सोचा गया है कि जिससे पुराने केसेस भी निपटें, रेवेन्यू जनरेशन भी हो जाए। कोलायत विधायक भंवर सिंह भाटी उच्च शिक्षा मंत्री बनने के बाद पहली बार संभाग के सबसे बड़े महाविद्यालय राजकीय डूंगर महाविद्यालय पहुंचे, जहां छात्र छात्राओं से चर्चा की और कॉलेज की समस्याओं पर राय मांगी। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि वो उच्च शिक्षा मंत्री बनने के बाद पहली बार संभाग के सबसे बड़े महाविद्यालय पहुंचकर महाविद्यालय में क्या सुधार आदि करने हैं, इसके बारे में सीधे विद्यार्थियों से उन्होंने संवाद किया है।
जनहित के निर्णय हैं, जो अच्छे निर्णय हैं, उन निर्णयों को हम आगे बढ़ाएंगे और ऐसे निर्णय, ऐसी कोई उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे जिसमें हमारे जो विद्वान हैं, समाज के जो प्रतिभावान जो लोग हैं, ऐसे लोगों की कमेटी बना करके और निष्पक्ष और सही निर्णय हम करेंगे। और पिछली सरकार के गलत निर्णय जिससे हमारे बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे निर्णयों की दोबारा पुनर्विचार भी कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि हमारी सरकार की प्राथमिकता शिक्षा में कभी राजनीति की नहीं रही है। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए राजस्थान सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास अपने आवास से साइकिल पर सचिवालय स्थित ऑफिस पहुंचे, जहां उनके समर्थक और उनके साथ पैदल चल रहे सचिवालय पहुंचने पर पूर्व कर्मचारी संघ अध्यक्ष मेघराज पवार, सुरक्षा अधिकारी विद्या विजय काला सहित अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया और उनके इस पहल की सराहना की। यहां खाचरियावास ने कहा कि लोगों को भी पर्यावरण संरक्षण और अपने स्वास्थ्य के लिए यह तरीका अपनाना चाहिए। इसके लिए वे रोजाना 1 घंटे का समय निकालें ताकि पर्यावरण प्रदूषण नहीं हो और स्वस्थ जीवन जिया जा सके। और जिंदगी के लिए 1 घंटा आप देश के लिए निकालिए, खुद के लिए निकालिए। और इस वक्त जयपुर के ट्रैफिक की हालत पता है, पर्यावरण की आपको पूरे देश की हालत पता है। मैं एक दिन साइकिल पर आऊंगा, एक दिन मोटरसाइकिल पर और एक दिन पैदल। मैंने ये तय किया है। हम मंत्री जरूर हैं लेकिन पहले जनता के सेवक हैं, और जनता का सेवक वो है जो साइकिल पर भी चले, पैदल भी चले, मोटरसाइकिल पर भी चले। राहुल गांधी का संदेश है, झोपड़ी में जाइए, जनता की चौपाल पर जाइए, लेकिन पूरे सिस्टम को ठीक कीजिए, सेवा भावना से सरकार चलाइए। और सेवा भावना से सरकार चलाएंगे, घमंड को छोड़कर जनता के बीच में जाकर जो सिस्टम बीजेपी की सरकार ने बिगाड़ा उसको ठीक करेंगे। मैं सुबह रोज फुटबॉल खेलता था, तब भी मेरे घर से साइकिल पर जाता था एनबीसी ग्राउंड। कुछ लोगों ने कहा कि साहब आज ही याद क्यों आई, ऐसा नहीं है। मैं शायद विपक्ष के साथी 10 बजे उठते होंगे इसलिए उनको पता नहीं है। मैं एनबीसी ग्राउंड पर फुटबॉल खेलता था, 4-6 महीने से बंद पड़ी है चुनाव के कारण। अभी भी लोग एनबीसी ग्राउंड पर फुटबॉल खेलते हैं हमारे साथी। राजस्थान सरकार के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने अजमेर संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल का जायजा लिया। शर्मा ने हाल ही में बनकर तैयार हुए आपातकालीन वार्ड सहित अन्य को भी देखा और मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अनिल जैन से आवश्यक उपकरण और बजट के संबंध में जानकारी ली। शर्मा के अस्पताल दौरे के दौरान नर्सिंग कर्मी उनकी नारेबाजी करने लगे तो उन्होंने तुरंत अस्पताल में नारेबाजी नहीं करने का आदेश देकर उन्हें शांत करवाया। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस रामलीला का उद्घाटन तो करती है लेकिन एफिडेविट देती है कि राम हुए ही नहीं, राम का वजूद ही नहीं है। देश की जनता नाराज है। इसी के साथ कहा कि कांग्रेस कार्रवाई में रोड़ा अटकाना बंद करे। पहली कसूरवार कांग्रेस है, वो रामलीला का उद्घाटन करती है परंतु उसका एफिडेविट है राम हुए ही नहीं, राम का वजूद नहीं। देश उससे बहुत नाराज है कि इतना बड़ा दल राम के वजूद को ही नकारता है। दूसरा, उन्होंने इस बात के लिए भी बात की कि अभी जस्टिस हो ही नहीं, यह जस्टिस 2019 के चुनाव के बाद हो, इसलिए उन्होंने इशू का पॉलिटिकलाइजेशन किया और रोड़ा अटकाया। प्रधानमंत्री ने बार बार अपील की है कांग्रेस रोड़ा अटकाना बंद करे और एफिडेविट वापिस ले, नहीं तो जनता माफ नहीं करेगी। दूसरा रोड़ा इसमें अटकाया कट्टरपंथी वामपंथियों ने। सब मुस्लिम पार्टियों ने ये कहा था खुदाई होने पर अगर प्रमाण कहेंगे कि वहाँ कभी मस्जिद बनी ही नहीं तो हम केस वापस लेंगे, उसकी बजाय वो भड़काने में लगे। जयपुर के आमगढ़ बस्ती में एक मामूली कहासुनी ने दो समुदायों के बीच झगड़े का कारण बन गया। दरअसल दो युवकों में मोबाइल की बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसको लेकर दोनों पक्षों की ओर से मौके पर जमकर पत्थरबाजी हुई। वही सूचना के बाद ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने की कोशिश की। हालांकि इस झगड़े में पुलिस की चेतक पर लोगों ने पत्थर भी फेंके, जिससे चेतक के शीशे टूट गए। वहीं घटनास्थल पर पुलिस का भारी जाब्ता पहुंचा। इस दौरान डीजीपी ईस्ट गौरव यादव, एडिशनल डीसीपी हनुमान प्रसाद समेत पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल घटनास्थल पर शांति बनी हुई है।
स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे छात्रों का अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने की मांग को लेकर विद्यार्थी देर रात तक राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर डटे रहे। परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने की मांग को पूरा नहीं होने पर राजस्थान विश्वविद्यालय के शोध छात्र प्रतिनिधि राम सिंह समोता ने नेतृत्व में करीब 2 दर्जन से अधिक छात्र धरने पर बैठे हैं। ठंड होने के बाद भी छात्र पूरी रात खुले आसमान के नीचे राजस्थान विश्वविद्यालय गेट पर अपनी मांगों के लिए डटे हैं। ये संपूर्ण प्रदेश को और संपूर्ण प्रदेश के युवा साथी जो इस अभ्यर्थी हैं इस स्कूल व्याख्याता के, सबको पता है, शिक्षा मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्रिमंडल सबको पता है कि स्कूल व्याख्याता तिथि के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त समय नहीं मिला, क्योंकि पिछले सरकार ने लास्ट समय में बहुत सी डिपार्टमेंटों में 18 विभागों में आनंद फानंद में भर्तियां निकाली, तो उसका खामियाजा युवाओं को नहीं भुगतना चाहिए। जब आस और उम्मीद से युवाओं ने चुना है तो युवाओं के पक्ष में फैसला लेना चाहिए। हमें आश्वासन से आश्वासन पे आश्वासन मिलते जा रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री। हमें आस है कि सरकार हमारे लिए अहित नहीं करेगी, बट जब हमारे हित में फैसला देना है तो दे दो ताकि हम आगे की तैयारियां कर सकें। अगर इस प्रकार का फैसला नहीं लिया जा रहा है आज शाम तक तो संपूर्ण प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर उग्र प्रदर्शन और आंदोलन किया जाएगा, जो आज से चालू हो गया और कल राजस्थान बंद का आह्वान है, क्योंकि हम हमारे एग्जाम्स के लिए पर्याप्त समय ही तो मांग रहे हैं ताकि हम पर्याप्त समय मिल जाए तो टाइम से तैयारी कर सके। मैम देखिए, हम लोग बहुत दिनों से, पहले तो हमारा शांतिपूर्वक धरना हमारा जारी था, कल हम लोगों ने उग्र प्रदर्शन भी किया है। हमारी सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार से जो मांग है वो फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ाने की है। हम चाह रहे हैं कि 2 महीने या ये 1.5 महीना ये डेट आगे बढ़े, जिससे कि 2.5 लाख अभ्यर्थी जो हैं और हमारे साथ एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। हमारी जो मुख्य मांग है सिर्फ और सिर्फ यही है कि एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ाई जाए। अब भी अगर राज्य सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम आज शाम को 5 बजे तक का समय देते हैं। उस समय के बाद में हम लोग उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे। बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र के किसानों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। आक्रोशित किसानों ने मार्च महीने तक 4 में से 2 समूह में सिंचाई पानी की मांग को लेकर उपखंड कार्यालय का घेराव किया। किसानों के द्वारा उपखंड कार्यालय पहुंचे, लेकिन मौके पर कोई अधिकारी नहीं मिलने पर किसान आक्रोशित हो गए और बाजार के मुख्य मार्गों से रैली निकालते हुए राजीव सर्किल पहुंचे, जहां पर किसानों ने हाईवे सड़क मार्ग जाम कर विरोध जताया। एसएचओ विक्रम सिंह चारण ने किसानों से समझाइश कर जाम खुलवाया। को लेकर किसान यहाँ पर इकट्ठा हुए और हमें एसडीएम कोर्ट में भी ज्ञापन देना था, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आज यहाँ पर मौजूद नहीं था। ये सरकार की हठधर्मिता है कि किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को यहाँ ना भेजकर किसानों को कमजोर समझा जा रहा है। आज हम यहाँ 21 किसान गिरफ्तारियां दे रहे हैं और आगामी 11 तारीख को एक रणनीति बनाकर जबरदस्त आंदोलन, चक्का जाम, रास्ता ब्लॉक, सभी कुछ जो किसानों से बन पड़ेगा वो किसान करेगा, क्योंकि ये हमारे पानी की मांग है, हमारे जीवन की मांग है और सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है और किसानों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। इसलिए यहाँ का किसान आंदोलनरत है और हम आगामी 11 तारीख को जबरदस्त आंदोलन करेंगे। चलाने के लिए आज यहाँ धरना प्रदर्शन हुआ और करीब 3 घंटे किसानों के ये वार्ता वगैरह भी हुई और उनकी यही मांग है कि इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।